ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। तो आज हमें स्टार्ट करना है अर्जुन अर्जुन उवाच। अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में ही हमने देखा था इसका श्लोक का मीनिंग देखा था, तात्पर्य बाकी था। अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। कल हमने इसका वर्णन किया था कि संसार में जो भी शक्ति है, संपत्ति, बल, सौंदर्य, सब कुछ है, वो सब भगवान का अंश है। और अगर भगवान शक्ति वापस ले लें तो कोई भी व्यक्ति शक्तिमान नहीं रह सकता है। और यहाँ से हमें पढ़ना था कि जब भगवान इस संसार में आते हैं अपने पार्षदों के साथ, तो भगवान भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और भगवान के पार्षद भक्त जो हैं वो भी भगवान की मदद करते हैं और भगवान के साथ उनके अवतार का संदेश पूरा करने के लिए भगवान भी उनको शक्ति प्रदान करते हैं, पार्षदों को। और केवल ये अंतर होता है भगवान उनके पार्षदों में, भगवान को अपने सारे अवतार याद रहते हैं, परंतु उनके पार्षद भगवान की इच्छा से इसको भूल जाते हैं। तो नित्य सिद्ध भक्त भी जो भगवान के साथ आते हैं वो भगवान की लीला में सपोर्ट करते हैं। और अ, भगवान को सब कुछ याद रहता है, पर भगवान की इच्छा से, परम इच्छा से पार्षद उनको भूल जाते हैं। और सामान्यतः ऐसे पार्षदों को भगवान अपने साथ ले जाते हैं जब धरती से जाते हैं। महाभारत में वर्णन आता भी है कि पांडव, भगवान जब जाते हैं उनके जाने के बाद पांडव भी चले जाते हैं। इस अध्याय में भी वही होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब ये उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान किसी भक्त को कोई स्पेसिफिक टैलेंट देते हैं, जब तक आवश्यकता होती है तब तक उसके पास रहता है, उसके बाद छीन लेते हैं, छीन भी जाता है। तो अर्जुन जब संसार से वापस जा रहे थे उस समय अर्जुन की इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये शक्तियां तो संसार में अर्जुन को भगवान को असिस्ट करने के लिए दी गई थी। इसलिए हमें अपनी कोई भी शक्ति के ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी स्पेसिफिक शक्ति है या मेरे अंदर ये टैलेंट है। जैसे अगर किसी का मेमोरी अच्छा है तो उसको पता होना चाहिए कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो हमारा मेमोरी पावर है वो भगवान से आता है। भगवान चाहे तो भुला भी सकते हैं, 2 मिनट में भुला सकते हैं। तो जो भी हमारे पास है वो सब भगवान से ही आता है। और जैसे एक और चीज हम देखते हैं कि जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो धीरे धीरे जवानी में जो वस्तुओं पे हमें लगता था कि हाँ मैं, मेरे अंदर ये है, वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। और जो उनसे आसक्त रहते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं वृद्धावस्था में कि देखो मैं जवानी में कर पाता था, अभी नहीं कर पाता हूँ। इसलिए भगवान बताते हैं कि संसार की किसी चीज से आसक्त मत हो, केवल मुझसे आसक्त रहो। भगवान से आसक्त रहेंगे, बाकी जो चीजें भगवान ने दी हैं इस संसार के लिए वो जब तक हैं तो उपयोग करेंगे, जब नहीं है तब भी भगवान से आसक्त रहेंगे। इसलिए भक्त लोग वृद्धावस्था में एडवांस अच्छे से करते हैं, अगर उन्होंने जिंदगी भर अच्छे से भक्ति किया है, क्योंकि वो देख पाते हैं प्रैक्टिकली कि जो जो चीजें पहले थी वो जा रही हैं, अभी केवल भगवान से आकर्षण ही बाकी है। केवल वो ही हम कर सकते हैं दिल लगा के। तो अगर हमें, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल लगा के करना चाहिए, अगर जिंदगी में कोई काम दिल लगा के करना ही है तो क्यों नहीं भगवान से प्रेम हम दिल लगा के करें। एटलीस्ट वो काम तो हम दिल लगा के करें, बाकी तो कुछ नहीं किया। संसार में बहुत सारे लड़के लड़की एक दूसरे से दिल लगाते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक समय के बाद मान लो अगर लव स्टोरी सक्सेसफुल हो भी गई तो भी मृत्यु के समय बिछुड़ जाते हैं। तो अगर हमें दिल लगाना ही है तो वास्तविकता में उससे क्यों नहीं लगाएं जिसके लिए हमारा दिल बना है। आप अगर महाभारत में ये नरसिम्हा मूवी आपने देखा है,
तो उसमें आप अगर देखेंगे, जब हिरण्यकश्यप को नरसिंहदेव मारते हैं तो उसका हृदय निकाल लेते हैं, अंदर उसका दिल निकाल के अपने हाथ में रखते हैं। एक आचार्य कमेंट्री में क्या लिखते हैं कि नृसिंहदेव उस हिरण्यकश्यप के दिल को देख रहे हैं कि देखो, इस दिल में तुम्हें मुझे रखना था, परंतु तुम पता नहीं काम क्रोध लोभ मोह ये सब रखे हुए थे, इस कारण से ये मेरा स्थान है। एक्चुअल में हमारा दिल भगवान का सिंहासन है। तो नृसिंहदेव उसी को देख रहे थे, देखो ये दिल कितना यहाँ पे मुझे रखना चाहिए था, और तुम अपने काम क्रोध को रखे हुए हो, इसलिए भगवान उस दिल को निकाल लेते हैं। तो अगर दिल लगाना है तो भगवान के लिए लगाना चाहिए, और कहाँ संसार में हम लगाते रहेंगे। बहुत बहुत जन्मों से लगा रहे हैं, ये जन्म अंतिम जन्म बनाना चाहिए इस संसार में। ये यहाँ पे इस लाइन से पता चलता है कि भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम और शक्ति दी थी वो भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वो शक्ति वापस ले ली गई, क्योंकि इस शक्ति की आगे आवश्यकता नहीं थी। भगवत धाम जाने के लिए अर्जुन की उन शक्तियों की आवश्यकता नहीं थी। भगवत धाम जाने के लिए तो केवल शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है, बाकी और कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। इसलिए इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भगवान से अगर हमें कोई टैलेंट मिला है, ब्यूटी मिला है, ब्रेन मिला है, कोई और टैलेंट मिला है, तो उस वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के साथ साथ खत्म होने वाला है। जब तक है तब तक हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। चाणक्य पंडित एक श्लोक बोलते हैं, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति धनानि जीवितम चैव पर अर्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। और उसी श्लोक में आता है, सन्निमित्ते, सन्निमित्ते मतलब भगवान के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए वरम त्यागो, अपने अ, अपने जीवन का उत्सर्ग करना चाहिए, विनाशे नियते सति, क्योंकि शरीर का विनाश तो वैसे भी निश्चित है। धनानि जीवितम चैव, अपने धन अपना जीवन आध्यात्मिकता को समर्पण करना चाहिए जिंदगी में एक स्थान, एक समय आने पर। और पर अर्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, प्राज्ञ मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञा, ज्ञानी लोग जो हैं वो वो अपने धन जीवन सब कुछ अध्यात्म के लिए समर्पण कर देते हैं। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, इसलिए ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यही है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। कैसे लगाते हैं वो सीनियर भक्त और गुरु हमें गाइड करते हैं, कैसे हम अपनी शक्ति और ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा पाए। ओके, नेक्स्ट श्लोक। यक्ष यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषः मृतकः प्रोच्यते यथा। अर्जुन क्या बता रहे हैं, यस्य क्षण वियोगेन, जिनके एक क्षण के वियोग से लोकः ही अप्रिय दर्शनः, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिनके जिनके क्षण मात्र वियोग से ब्रह्मांड पूरा प्रतिकूल हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड अप्रिय दर्शन है, प्रतिकूल लगता है। उक्थेन रहित तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे जीवन ही चला गया हो, मृत का प्रोच्यते था। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। अभी अर्जुन बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान जब ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड के प्राण खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मांड यूजलेस हो जाता है या विनाश हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जैसे आत्मा छोड़ने के बाद शरीर शून्य हो जाता है, उसी तरह से मैंने भगवान को खो दिया है। एक्चुअली हमें तो भगवान का सेपरेशन ही फील नहीं होता, क्योंकि हम भगवान का उतना एसोसिएशन ही नहीं लेते हैं। जितना एसोसिएशन लेंगे उतना सेपरेशन फील होगा। जिसका हम एसोसिएशन लेते हैं उसका सेपरेशन फील होता है। तो हम भगवान का जब एसोसिएशन लेते ही नहीं है तो सेपरेशन फील होने की बात ही नहीं है। भगवान आए जाए कुछ ऐसा फील नहीं होता है, ना तो भगवान के आने का कुछ इतना खुशी होता है, क्योंकि हमने उतना मंथन ही नहीं किया है। हमने मंथन दूसरी चीजों के लिए किया है। हो सकता है कोई बॉलीवुड एक्टर को देख के हमें बहुत अच्छा लगता हो, सेपरेशन फील होता हो। तो ये है कि हमने अपनी कॉन्शियसनेस को कहाँ इन्वेस्ट किया है। जहाँ पे कॉन्शियसनेस को इन्वेस्ट किया होगा वहां पे उतना वियोग फील होगा, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की को इतना फील किया है। इसलिए इसी तरह से आप देखो प्रहलाद महाराज के चरित्र में,
कि कितने उनको कितना दुख होता था कि भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। और बोलते भले ही थे कि मैं आपको देखने की इच्छा है, परंतु वो इच्छा इसी तरह से है कि कोई चींटी समुद्र का पानी पीने की इच्छा करे। उनके कैरेक्टर में एक चीज था कि प्रहलाद कभी भी ये भूले नहीं थे, हालांकि शुद्ध भक्त थे, परंतु विनम्रता के कारण उनको हमेशा याद रहता था कि वो एक असुर कुल में जन्म लेने वाले हैं। उसके कारण वो हमेशा विनम्र रहते थे कि भगवान, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं तो इतने निम्न कुल में जन्म लेता हूँ। प्रहलाद की प्रार्थनाओं की हम क्लास करेंगे एक दो दिन में। उन प्रार्थनाओं में बहुत अच्छे से प्रहलाद शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं, मैंने अभी अभी जिन उनको खो दिया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाते हैं। ये तात्पर्य अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्न अंश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान के प्रति प्रवेश अधिकार नहीं है। जैसे शरीर में जीव महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से परमात्मा के बिना जीव की भी कोई स्थिति नहीं है। और उसी तरह से परमात्मा का कोई अधिकार कृष्ण, परमात्मा का कोई स्थिति कृष्ण के बिना नहीं है। तो कृष्ण सबके फाउंटेन है, फाउंटेन हेड है, या फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। ब्रह्म आत्मा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और ये ब्रह्म या परमात्मा फाउंडेशन है जीव के लिए, और जीव फाउंडेशन है भौतिक शरीर के लिए। सभी अंततः भगवान पर आश्रय है, अंततः भगवान ही सबके आश्रय तत्व हैं, हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। यत् संशयादुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्ण। यत् संशयात् द्रुपद गेहम उपागतानाम, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। अर्जुन अभी सीक्वेंसली उन घटनाओं को याद करने वाले हैं जिन घटनाएं अर्जुन और कृष्ण ने एक साथ की थी, जिन कृष्ण की लीलाओं में अर्जुन साथ में थे, उन घटनाओं को अर्जुन अभी याद कर रहे हैं सीक्वेंसली। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं द्रुपद के महल में। यहाँ पे कुछ कुछ क्रोनोलॉजिकल घटनाएं हैं, कुछ अर्जुन आगे पीछे जैसे उनको याद आ रहा है वैसे याद कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल होगी। तो द्रुपद के महल में स्वयंवर के समय पर कृष्ण अर्जुन साथ में थे, और कृष्ण की ही कृपा से अर्जुन ने मत्स्य लक्ष्य का भेदन किया था, और सारे राजकुमारों को भी अर्जुन ने हरा दिया था और द्रौपदी से विवाह किया था। ये महाभारत की हिस्ट्री हम जानते हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर उनके पिता के द्वारा किया गया था, क्योंकि द्रौपदी बहुत सुंदर सुंदर कन्या थी और अग्नि से उत्पन्न हुई थी। तो ये विशेष स्वयंवर था। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई थी, और शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी है और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। तो कठिन शर्त थी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था, और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद जानते थे कि संसार में केवल दो ही लोग हैं, अर्जुन या कर्ण, कृष्ण के अलावा। कृष्ण कर सकते थे परंतु कृष्ण उसमें इन उसके लिए आए भी नहीं थे। अर्जुन या कर्ण ही इसको संपन्न कर सकते थे, परंतु वो अर्जुन को अपनी पुत्री देना चाहते थे। और वहां पे ऐसा हुआ था कि जब द्रौपदी का इंट्रोडक्शन किया जा रहा था उसके भाई के द्वारा, तो कर्ण थे वहां पर द्रौपदी भी अर्जुन से विवाह चाहते थे, इसलिए द्रौपदी ने बोला था कि केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेंगी वो। चूंकि कर्ण क्षत्रिय वंश से नहीं थे, एक्चुअल में क्षत्रिय वंश से थे, परंतु उनको कोई जानता नहीं था। वैश्य और शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर दिया तो सबको आश्चर्य हुआ, और सभी ने, विशेषतया कर्ण ने, उनसे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुए
और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली थे, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहे थे। तो ये घटना को अर्जुन याद कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा से किस प्रकार से अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। अगले श्लोक में अर्जुन वर्णन करेंगे कि अ, खांडव प्रस्थ में जब अर्जुन ने मैदानों को बचाया था और सारे के सारे देवताओं को एक साथ हरा दिया था, देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो अभी अर्जुन सीक्वेंसली इन इन घटनाओं के बारे में वर्णन करना चालू कर रहे हैं। और अच्छा चैप्टर है, भगवान की सारी लीलाओं का वो अर्जुन फास्ट फॉरवर्ड में स्मरण करते जाते हैं। और कल एक्चुअली एकादशी भी आने वाला है। तो जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि सभी शुद्ध भक्तों के जीवन में अगर हम देखें तो एक चीज हम देखते हैं कि वो कृष्ण से प्रेम करने के लिए बहुत बहुत लालायत होते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारे मन में इस प्रकार से विचार नहीं आता है, परंतु एटलीस्ट जब हम ऐसे भक्तों के बारे में बार बार सुनते हैं, तब थोड़ी फीलिंग ऐसी जनरेट होती है कुछ देर के लिए कि भगवान कृष्ण इतने आकर्षक हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी उनके लिए प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान इसीलिए ये स्पेसिफिक दिन रखते हैं, एकादशी के दिन। एकादशी के दिन, एकादशी और फेस्टिवल के जो दिन है, साधना भक्तों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रेमी भक्तों के लिए तो उत्सव के जैसे ही होते हैं, और साधना भक्तों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि जो हम भागवतम के कैरेक्टर में देखते हैं, ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन और भी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम के प्रति कितना आकर्षण है, वो आकर्षण डेवलप करने के लिए हमें भगवान मौका देते हैं, विशेष रूप से एकादशी के दिन। तो उस दिन प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। पहले मेरे मन में एक इच्छा थी, 2010 में जब मैं नोएडा बेस में रहता था। एक भक्त से के मुख से मुझे सुना सुना था। वो भक्त परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य थे, हमारे बेस में आते थे कभी कभी। तो उन्होंने एक क्लास में बोला था कि मैं प्रभुपाद से जाके मिलना चाहता हूँ। क्यों? उन्होंने बताया क्यों मिलना चाहता हूँ। बोले थे कि एक बार तो मैं प्रभुपाद को सामने जाके मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जिनके शिष्य इतने इतने ग्लोरियस हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जैसे, मैं देखना चाहता हूँ उस पर्सनालिटी को जिनके शिष्य इतने हाई क्लास हैं, इतने उत्तम अधिकारी हैं, तो इनके गुरु कितने हाई क्लास होंगे। तो वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य थे और महाराज को बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं प्रभुपाद को मिल के देखना चाहता हूँ कि कैसे हैं मेरे गुरु के गुरु, कैसे होंगे। जब मेरे गुरु उत्तम अधिकारी हैं तो उनके टीचर किस प्रकार होंगे। फिर उन्होंने बोला कि एक बार मैं प्रभुपाद से मिल लूंगा, फिर प्रभुपाद भले ही बोलेंगे कि तुम्हें इस यूनिवर्स में जाना है चले जाओ, तो मैं चला जाऊंगा, परंतु एक बार तो मैं गोलोक धाम जाके प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट ये इच्छा होना बहुत अच्छा है। कभी तो ऐसी इच्छा हो कि अरे प्रहलाद को अभी हमने मूवी में देखा, नरसिम्हा मूवी में, कब ऐसा दिन आएगा कि सामने प्रभुपाद के, ये प्रहलाद के दर्शन हो पाएंगे। जब अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति का प्रयास करेंगे, तो हमारी जिंदगी में वो दिन आएगा जब प्रहलाद को हम सामने देखेंगे। प्रहलाद के चरणों का स्पर्श करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में और प्रोग्रेस करें, क्योंकि ये सारे शुद्ध भक्त एक्सेसिबल होते हैं। अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो वो उनको एक्सेस कर सकता है, उनकी कृपा को एक्सेस कर सकता है। परंतु उसके लिए ये विशेष रूप से जो माधव तिथि है महत्वपूर्ण होती है। तो इस दिन कुछ वाव लेना चाहिए कि हम कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे। या तो नाम जप एक्स्ट्रा करना चाहिए, या फिर भगवान का श्रवण कीर्तन में ज्यादा समय देना चाहिए, भागवतम का अध्ययन में समय देना चाहिए। कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम भगवान के और पास जा सके माधव तिथि में। ओके। तो आज क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेंगे, कल कल क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं इसको। यहाँ पर एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।